समान अधिकार पार्टी ने किए 4 लोकसभा प्रत्याशी घोषित। आगरा समान अधिकार पार्टी ने उत्तर प्रदेश की 4 लोकसभा सीटों पर अपने प्रत्याशियों की घोषणा की है। यह जानकारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कुलदीप शर्मा ने दी। जी, अपना परिचय दीजिए और आज जो कार्यक्रम खास बारे में। कुलदीप शर्मा समान अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलवाई है वो हमने लोकसभा चुनाव 2024 के प्रत्याशी घोषित किए हैं। आगरा में 19 लोकसभा सीट से हमारे महानगर आगरा के अध्यक्ष भी हैं पंडित समोद कुमार पचौरी, इनको प्रत्याशी बनाया है। आगरा शहर से सुरक्षित से अनिल कुमार सिंह जाटव को प्रत्याशी बनाया है। अलीगढ़ से मनोज लोधी को प्रत्याशी बनाया है और हाथरस सुरक्षित से कृष्णपाल सिंह जाटव को प्रत्याशी बनाया है। आज हमने 4 प्रत्याशी घोषित किए हैं। समान अधिकार पार्टी जिन मुद्दों पर अब तक लड़ाई लड़ती चली आ रही है, आंदोलन कर रही है, प्रदर्शन कर रही है, यात्राएं कर रही है, वो हमारे मुद्दे हैं। भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित कराना, जनसंख्या नियंत्रण कानून लाना, कृष्ण भगवान का मथुरा में भव्य मंदिर बनाना और गौ माता को राष्ट्र माता घोषित कराना और महिलाओं को बराबर का अधिकार दर्जा दिलाना। इन चीज़ों पर हम लगातार आंदोलन कर रहे हैं और इन्हीं मुद्दों को लेकर हम जनता के बीच में जा रहे हैं और चुनाव लड़ेंगे। जी, समान अधिकार पार्टी का गठन कब हुआ और उसका उद्देश्य क्या था, क्यों गठन किया गया? क्योंकि बीजेपी भी इन मुद्दों पे कार्य कर रही है। अब ये गठन तो करीब करीब मीडिया को, आगरा से लेकर पूरे प्रदेश की मीडिया को सब पता है कि गठन कब हुआ। हमने 15 में गठन किया, 16 में पार्टी रजिस्टर्ड हुई, 2 चुनाव लड़ाए, तीसरा चुनाव भी लड़ रहे हैं और हमारी पार्टी की पहचान आंदोलन के रूप में है, ये सब जानते हैं। जी, जैसा कि अभी विधानसभा चुनाव हुए थे उसमें हर पार्टी ने अपनी कोशिश की, बट बीजेपी जीती। तो इस बार क्या लग रहा है कि कोई अदर पार्टी का कैंडिडेट आ पाएगा या आगरा में दोबारा बीजेपी ही रहेगी? नहीं, आगरा में हम जीतेंगे। समान अधिकार पार्टी जहाँ जहाँ प्रत्याशी लड़ाएगी हम जीतेंगे। बीजेपी हिंदूवादी विचारधारा को लेकर तो आई है। पूरा देश में 100 करोड़ से अधिक हिंदू हैं और बीजेपी सनातन धर्म की बात करती है, हिंदुत्व की बात करती है और जनता को गुमराह करके उन्होंने वोट लिया और 10 साल पूर्ण बहुमत हो गए। पूर्ण बहुमत में 10 साल हो गए, न तो इन्होंने हिंदू राष्ट्र घोषित किया, न जनसंख्या नियंत्रण कानून लाए, न गौ माता को राष्ट्र माता घोषित किया। फिर हिंदू इन पर विश्वास क्यों करेंगे? आज हिंदू विश्वास कर रहा है समान अधिकार पार्टी पर। इसीलिए हमारी पार्टी में कई दल जो है, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, कई दल जैसे हैं कि उनके नेता लोग हमारी पार्टी को आए दिन ज्वाइन कर रहे हैं और आए दिन जो है हमारी पार्टी में आ रहे हैं। लेकिन बीजेपी ने राम मंदिर की कही थी, तो राम मंदिर बना, और जैसे कि आप कृष्ण भूमि पे मंदिर बनाने की बात करें, बात तो दोनों की सेम ही है। आप मीडिया के लोग हैं, आपको ये बात नहीं कहनी चाहिए कि बीजेपी मंदिर बनवाया है। मंदिर माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बना है। भारतीय जनता पार्टी ने न तो सदन के अंदर कोई प्रस्ताव पास कराया और न उन्होंने जाके माहौल बना के भीड़ लेके वहाँ पे ईंट लगाना शुरू किया। उन्होंने कुछ नहीं किया है। ये माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश से मंदिर बना है। समान अधिकार पार्टी ने जरूर 2018 में राम मंदिर निर्माण यात्रा निकाली थी, जो हम वहाँ कह के आए थे। अयोध्या में नृत्य गोपाल दास महाराज जी के साथ में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी मेरी 2018 में, जब हम राम मंदिर निरीक्षण यात्रा ले गए थे और हमने ये कहा था कि 16 नवंबर से हम यहाँ ईंट लगाना शुरू कर देंगे। इसीलिए हमने राम मंदिर निर्माण यात्रा निकाली थी, जिसे पुलिस ने रोका था कि हमारे लोग गिरफ्तार किए थे। तो हमने आंदोलन किया राम मंदिर के लिए। अगर कहीं क्लेम बनना चाहिए तो हमारा बनना चाहिए। तो ये जो कहना गलत है कि बीजेपी ने मंदिर बनवाया, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बनाया। भारतीय जनता पार्टी ने हिंदुत्व के लिए, सनातन धर्म के लिए एक काम नहीं किया है, जो आप बता दीजिए। बीच में कोई नहीं। जी, अपना परिचय दीजिए। मैं सतीश भारद्वाज समान अधिकार पार्टी का एक संरक्षक भी हूँ और समान अधिकार पार्टी जो मुझे दायित्व सौंपती है उस दायित्व को बड़ी तन्मयता से मैं निभाता हूँ उसको। जी, आज आपको दायित्व दिया गया है, क्या दायित्व दिया गया है? अभी तो चुनाव के विषय में दायित्व दिया गया मुझे, उसका चेयरमैन बनाया गया। चुनाव संचालन कराना है, उसको कैसे कैसे क्या करना है। आज 4 प्रत्याशी समान अधिकार पार्टी ने घोषित करे हैं। उसमें आगरा सुरक्षित है, फतेहपुर सीकरी है, अलीगढ़ है और हाथरस है। ये 4 जगह प्रत्याशी घोषित करे हैं। ठीक, किन मुद्दों को लेकर आप कैंडिडेट उतार रहे हैं? मुद्दे वही हैं जो हिंदूवादी मुद्दे हैं। इसी मुद्दे को लेकर के अभी हमें
हिंदू राष्ट्र निर्माण यात्रा निकाली थी, जो आगरा से पश्चिमी उत्तर प्रदेश होती हुई दिल्ली तक पहुंची थी और जंतर मंतर पर जाकर के प्रधानमंत्री जी को ज्ञापन भी दिया था। वही हिंदू राष्ट्र निर्माण यात्रा, जनसंख्या नियंत्रण कानून लाना, गौ माता को राष्ट्र माता घोषित कराना और जो कृष्ण का जन्मभूमि है उसमें वहाँ पे भव्य मंदिर बनवाना, जैसे राम मंदिर बना, इसी तरह से भव्य मंदिर बनवाना। ये हमारा मुद्दा है। इस मुद्दे को अभी कोई लेके चल नहीं रहा है। भले ही भाजपा हिंदूवादी पार्टी अपने को कह रही है, लेकिन हमारी समझ से भाजपा के में अंदर हिंदूवादी पार्टी होने का लेस मात्र भी कुछ नहीं है। सिर्फ राजनीति कर रही है, हिंदुओं को गुमराह कर रही है। और हम हिंदूवादी पार्टी की तरह से हिंदुओं का साथ लेकर के और हिंदुओं की समस्याओं को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। बाकी जनता की जितनी समस्या है इसको तो सब पार्टी ले रही है, लेकिन हिंदूवादी समस्याओं को लेकर के हम ही आगे बढ़ रहे हैं। हमारी पार्टी आगे बढ़ी, समान अधिकार पार्टी इसके लिए यात्रा कर रही है, आंदोलन कर रही है और व्यवस्थाएं चुनाव में भी यही सब व्यवस्था लेके जाएगी। कितनी सीटों पे आप कैंडिडेट लगभग उतार देंगे आप? देखिए, कैंडिडेट हम तो मैक्सिमम सीटों पर उतारेंगे, लेकिन 50-60 कैंडिडेटों के काफ़ी कुछ हमारे पास एप्लीकेशन आ चुकी है उनके प्रत्याशी के लिए। हम उसमें विचार विमर्श कर रहे हैं और जो फाइनल होते आ रहे हैं उनको हम डिक्लेयर कर रहे हैं। कितनी सीटें आप लगा कि जीत रहे हैं? देखिए, हम तो हमारी आशा तो यह है जितने कैंडिडेट खड़े करेंगे हम सब जीतेंगे, क्योंकि जितनी पार्टियां आज की तारीख में मैदान में है वो सब पार्टी जनता की निगाह से उतर चुकी है बहुत बुरी तरह से। चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे सपा हो, चाहे बसपा, सब उतर चुकी है और सबको देख लिया। अब समान अधिकार पार्टी को जनता चाह रही है देखने के लिए और हम उसमें आगे बढ़ रहे हैं। और हो सकता है कि जनता हमको पूरा सपोर्ट करेगी और हम आगे बढ़ेंगे और हम सत्ता में आएंगे। कहा जाता है ओल्ड इज गोल्ड। अब आप जो तारे सब नए चाह रहे हैं तो ओल्ड गोल्ड तो काम खत्म हो गया। कोई जमाना था ओल्ड गोल्ड होता था, अब तो ओल्ड जो है पीतल हो गया गोल्ड की जगह। और गोल्ड की जगह अब तो आर्टिफिशियल गोल्ड आने लगा। तो जो नए चेहरे आ रहे हैं वो है गोल्ड इस समय। वो अपने आप को युवा शक्ति, नए चेहरे, नए लोगों को पब्लिक चाहती है, देखना चाहती है। पब्लिक उसमें उनको पे विश्वास रखती है। पुराने चेहरों को देख चुकी है, उन्हें मालूम कुछ करने लायक तो है ही नहीं। जी, अपना परिचय दीजिए। मैं पंडित सुमोद कुमार पचौरी, समान अधिकार पार्टी का महानगर अध्यक्ष और 19 फतेहपुर सीकरी से चुनाव मैदान में हूँ। मेरी पार्टी ने मुझे प्रत्याशी घोषित किया है। मैं वहाँ पूरी हिम्मत के साथ लड़ूंगा और बड़े बड़े दिग्गजों को पछाड़ कर विजय सिद्धि हासिल करूँगा। जी, किन मुद्दों पे आप स्पीड में उतरते हैं? हमारे मुद्दे वही हैं। देखिए, अनेकों बार वहाँ चुनाव हुआ है, अनेकों बार बड़े बड़े नेता जीते हैं, सभी ने अच्छे अच्छे वादे किए हैं, लेकिन जनता के बीच में जीतने के बाद कोई नहीं आता। लेकिन समान अधिकार पार्टी यदि वहाँ जीतेगी तो जनता के बीच में रहेगी, जनता की समस्याओं का हल सुनेगी, गरीबों की सहायता करेगी और जो भी गरीबों को परेशान करेगा उससे लड़ाई लड़ेगी। किसानों के लिए आपने क्या सोचा है, क्या कानून लागू करवाएंगे? हम जब सत्ता में आएंगे उस समय किसानों के बारे में सोचेंगे। अभी तो हम चुनाव मैदान में हैं, पहले जीतने की तैयारी करें, उसके बाद किसानों की भी सोचेंगे। जी, चहाड़ जी पहले भी रहे हैं और चारवाटी का मेन वहाँ एरिया भी है। इस समय चहाड़ जी 5 साल सांसद रह चुके, लेकिन कभी भी जनता के बीच में नहीं गई। चहाड़ जी केवल अपने आप में लगे रहे, अपने परिवार को देखते रहे, उन्होंने कोई भी जनता का कार्य नहीं किया। इसीलिए आज फतेहपुर सीकरी में उनका विरोध हो रहा है और मुझे विश्वास है कि वो हारेंगे और हम वहां से जीतेंगे। जी, मैं मनोज लोधी 15 लोकसभा अलीगढ़ से चुनाव जो प्रत्याशी के रूप में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने घोषित किया है और पूरी दमदारी के साथ में अलीगढ़ से चुनाव लड़ूंगा और गरीबों के लिए जो काम जो करता रहूँगा, जिनकी आज तक कोई नहीं सुनता। क्योंकि होता क्या है कि कोई भी आदमी अगर किसी भी नेता के पास जाते हैं तो पहले उससे क्या है, जाति पूछते हैं। भाई जाति पूछने का तो कोई मतलब नहीं बनता। हमारा जो काम है जनता की सुनना और प्लस उनकी समस्याओं का समय के रहते हुए उनकी समस्याओं का हल निकालना। जी, परिचय दीजिए अपना। मैं अनिल कुमार उर्फ गुड्डू भाई आगरा सिटी से लड़ रहा हूँ। हमारे अध्यक्ष जी ने आशीर्वाद दिया है और मैं एसपी सिंह बघेल को बुरी तरह से हराऊंगा। क्षेत्र में जातिवादी की वो एसपी सिंह बघेल बात करते हैं, गरीबों के साथ नहीं रहते हैं। नाली खरंजा आज 5 साल हो गए, 5 साल में कभी भी नहीं आए क्षेत्र में। आज नागूसराय पे झगड़ा हो गया है ठाकुर और बघेलों के बीच। वो बघेलों की तरफदारी कर रहे हैं, ठाकुरों का नुकसान कर रहे हैं। इस वजह से वहाँ जातवादी की झगड़ा है। एसपी सिंह 100% हारे
और वहाँ मैं जीतूँगा। सम्मान समाज अधिकार पार्टी से और लोकसभा अध्यक्ष सीट से मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। और जो मेरा कहना मुद्दा है कि गरीब लोगों के साथ रहूँगा और गरीबों से मांगूँ घर जा करके, और इनके राशन कार्ड हैं, पैसा वाले के राशन कार्ड बना देंगे, उनको लिस्ट करा करके मैं अपने हिसाब से गरीब लोगों को देख के मैं